10 साल बीत चुके थे। पुरानी हवेली की जगह अब एक स्कूल बन चुका था, शांति निकेतन हाई स्कूल। बच्चों को बताया गया कि ये जमीन एक पुराने खंडहर पर बनी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह खंडहर वही भूतिया हवेली थी। नए स्कूल में एक होशियार लड़का था, आयुष। वह ताजा किताबों से ज्यादा पुरानी जगहों, कहानियों और रहस्यों में दिलचस्पी रखता था। एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी डायरी मिली। ऊपर लिखा था, शिवानी की डायरी, कमरा नंबर 13 की सच्चाई। उसने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे पन्ने पलटता गया, स्कूल की दीवारें उसे अजीब लगने लगी। रात को उसे सपना आया, एक लड़की कह रही थी, कमरा फिर खुल गया है, मत जाना। अगले दिन स्कूल में एक कोना देखा गया जहां कमरे का नंबर ही 13 लिखा था, जबकि स्कूल में सिर्फ 12 कमरे थे। जैसे ही आयुष ने वह दरवाजा छुआ, तेज हवा चली, लाइट चली गई और कमरा खुद ब खुद खुल गया। उसके अंदर घुसते ही उसी दीवार पर नए खून से लिखा था, तू आया है तो अब कोई नहीं बचेगा। उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ और उसी पल स्कूल की घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगी। आज भी लोग कहते हैं कमरा नंबर 13 अब स्कूल में है और हर 10 साल में किसी नए को बुलाता है, एक नई आत्मा को। कमरा नंबर 13 के अंदर अंधेरा इतना घना था कि आयुष को अपनी उंगलियां भी नहीं दिख रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो। तभी अचानक सामने एक पुराना ब्लैक बोर्ड रोशनी में चमका। उस पर लिखा था, तुमने पढ़ना चाहा था ना सच्चाई, अब हर जवाब के बदले एक दर्द झेलो। आयुष घबरा गया। तभी कमरे में 4 चेहरों की परछाइयां उभरी, मीरा, शिवानी और 2 अनजान चेहरे। उनके चेहरे फटे हुए थे, आंखें खाली और आवाजें ठंडी और कंपा देने वाली। मीरा की आत्मा बोल उठी, हम मुक्ति चाहते हैं, लेकिन श्राप ने हमें बांध रखा है। सिर्फ वही बच सकता है जो 3 सवालों के सही जवाब दे, वरना उसकी आत्मा भी इसी कमरे में कैद हो जाएगी। आयुष ने कांपते हुए कहा, पूछो। पहला सवाल। जिसने पहली बार कमरे को खोला उसका नाम? आयुष बोला, मीरा। ब्लैकबोर्ड पर लिखा गया सही। दूसरा सवाल। शिवानी ने किस चीज से आत्माओं को बचाया था? आयुष ने कहा, मां दुर्गा की मूर्ति। सही। तीसरा सवाल। कमरे की असली आत्मा कौन थी जिसने सबसे पहले श्राप डाला? आयुष चुप हो गया। तभी अचानक उसके कान में एक आवाज आई, शिक्षक, वो टीचर जिसने आत्महत्या की थी स्कूल बनने से पहले। आयुष कांपते हुए बोला, पुराने स्कूल का हेडमास्टर पांडे सर।